हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। जैसा कि आज है फ्राइडे और टाइम होने वाला है स्मैकडाउन के न्यू एपिसोड का। अब आने वाले एपिसोड के लिए WWE ने पहले से ही कुछ मैचेस का अनाउंसमेंट किया हुआ है। स्टोरी लाइन क्लैश ऑफ चैंपियंस PPV के लिए आगे बढ़ रही हैं। अब देखते हैं आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में क्या दिखने वाला है। सब पर नजर डालेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शुरुआत करते हैं वुमेन्स डिवीजन से। जैसा कि लास्ट वीक हम सभी ने देखा था कि कैसे साशा बैंक्स और बैले की जोड़ी अलग हो चुकी है, जिसमें बैले ने जबरदस्त मार साशा बैंक्स में दी थी। अब आने वाले एपिसोड में साशा बैंक्स तो शायद हमें नहीं देखने को मिलने वाली हैं। वहीं क्लैश ऑफ चैंपियंस PPV काफी नजदीक है, तो हो सकता है कि WWE बैले के लिए कोई टेम्पररी अपोनेंट जैसा कि नाओमी या मैंडी रोज को बैले के सामने टाइटल के लिए उतार दें। अब ये फ्यूड कुछ टाइम के लिए ही होगी। ज्यादा चांसेस नाओमी के हैं, क्योंकि कुछ वीक पहले नाओमी ने बैले को एक मैच में हराया था। वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि WWE साशा बैंक्स और बैले के बीच क्लैश ऑफ चैंपियंस में किसी भी तरह का मैच दिखाने वाली है। इन दोनों के बीच मैच हमें सर्वाइवर सीरीज में ही दिख सकता है। वहीं बैले इस एपिसोड में प्रोमो देती भी नजर आने वाली हैं, जिसमें वो लास्ट वीक साशा बैंक्स पर करे अटैक के बारे में भी बातें करेंगी। अब देखते हैं उसमें वो क्या क्या कहती नजर आती हैं साशा बैंक्स के लिए। मुझे लगता है वो अपनी भी जितनी हार हुई हैं उसके लिए साशा बैंक्स को ही जिम्मेदार ठहराएंगी। वहीं अब बात आती है स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस की, जो कि सिजारो और नाकामुरा हैं। अब इनके लिए स्मैकडाउन में बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है अपोनेंट्स के लिए। वहीं क्लैश ऑफ चैंपियंस काफी नजदीक है, तो हो सकता है कि WWE फिर से इनका सामना लूचा हाउस पार्टी से ही करा दे। अगर ऐसा होता है तो शायद लूचाज इन पे इस एपिसोड पे अटैक करते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं हाल ही के रॉ के एपिसोड में हमने ये भी देखा था कि नाकामुरा और सिजारो दोनों ही रॉ टैग टीम चैंपियंस के सामने आए थे। अब हो सकता है कि WWE क्लैश ऑफ चैंपियंस में दोनों ब्रांड के चैंपियंस को ही बढ़वा दे। अगर ऐसा होता है तो स्ट्रीट प्रॉफिट्स इस एपिसोड में हमें नजर आ सकते हैं। अब लास्ट वीक हमें हैवी मशीनरी वर्सेस मिज मॉरिसन के बीच एक टैग टीम मैच दिखाई दिया था, जहां हैवी मशीनरी की जीत के बाद मॉरिसन उनका मनी द ब्रेव केस उठा के लेके भाग गए थे। हालांकि इस एपिसोड में आगे चल के पता चला कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था, जिस वजह से हो सकता है कि शायद इस एपिसोड में ओटिस वर्सेस मॉरिसन के बीच हमें मैच दिख जाए। इसी वजह से इस मैच का सेंस भी बहुत ज्यादा बनता है। अब देखते हैं कि ये मैच दिखता है या नहीं। वहीं लास्ट वीक हमने देखा था कि कैसे शेमस ने बैक स्टेज बिगी पर बुरी तरह से अटैक करा था और वो नंबर 1 कंटेंडर के लिए खेले गए फैटल 4-वे मैच से बाहर हो गए थे। अब आने वाले एपिसोड में हो सकता है कि बिगी यहाँ दिखाई दें और WWE शेमस और बिगी के बीच मैच करवा दे। अगर मैच नहीं दिखा तो हो सकता है कि बिगी शेमस पर अटैक करते नजर आ जाएं। ऐसा होना बनता भी है, क्योंकि शेमस ने बैक स्टेज बहुत ही जबरदस्त अटैक बिगी पर करा था। अब WWE ने इस एपिसोड के लिए जेफ हार्डी वर्सेस AJ स्टाइल के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए मैच अनाउंस कर दिया है। जैसा कि इन दोनों के साथ इस फ्यूड में सैमी जैन भी इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं। लास्ट वीक हम सबने देखा था कि कैसे ये तीनों आपस में रिंग के अंदर भिड़ गए थे और बड़ी चालाकी से सैमी जैन बच के वहां से निकल गए थे और AJ स्टाइल और जेफ हार्डी वहां ढेर हो गए थे। अब कुछ टाइम तो इनके बीच मैच दिखेगा, बट इस मैच में सैमी जैन की इंटरफेरेंस भी जरूर दिखाई देने वाली है और आके वो इन दोनों पर फिर से अटैक करेंगे और मैच रोक दिया जाएगा। वहीं इस एपिसोड में ब्रे व्हाइट फायरफ्लाई फन हाउस में एक न्यू मेंबर को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जो कि एक वुमेन्स होने वाली है। अब वो कौन होगा इसका अभी आइडिया किसी को नहीं है। नाम बहुत से सामने आ रहे हैं, जिसमें कार्मेला, चेल्सी ग्रीन, खुद अलेक्सा ब्लिस का नाम भी सामने आ रहा है। अब देखते हैं कि वो वुमेन्स कौन सी होती है और रिवील होने के बाद उसका क्या रोल ब्रे व्हाइट के साथ दिखाई देगा। अब आते हैं रोमन रेंस पर। जैसा कि लास्ट वीक हम सभी ने देखा था कि क्लैश ऑफ चैंपियंस के लिए रोमन रेंस के ही कजिन जे ऊसो फैटल 4-वे जीतकर उनके अपोनेंट बन चुके हैं। अब दोनों एक ही फैमिली से हैं। अब साफ है कि रोमन रेंस यहाँ हील के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। अब हो सकता है कि WWE इन दोनों के बीच इस एपिसोड में कुछ ना कुछ जरूर दिखा दे। मे भी दोनों एक दूसरे के सामने कन्फ्रंट करें, पुरानी बातों को याद करें और फिर रोमन रेंस बोलें कि मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे सामने कौन है, मैं सबके साथ एक जैसा ही रहूंगा। अब देखते हैं WWE इस फ्यूड को कैसे इंटरेस्टिंग बना पाती है क्लैश ऑफ चैंपियंस PPV तक। तो फ्रेंड, ये था आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड का प्रीव्यू। तो यही सब होता दिखाई देने वाला है आने वाले इस एपिसोड में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और यहाँ तक वीडियो देखने वालों को दिल से थैंक यू। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।